हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आप लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पर भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम से मुक्ति पाएँ। यही मैं डिवाइन एंजल से प्रार्थना करती हूँ। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं, आपके आसपास की एनर्जी कैसी है। तो चलिए देखते हैं। हम डिवाइन से पूछेंगे, एंजल से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूं। आज की डाउनलोड्स हैं, तीसरे वार पे शत्रुओं की कहानी का शीर्षक ही बदल गया। तो देखते हैं शत्रुओं ने ऐसा क्या करना चाहा कि कहानी में शीर्षक तो आप थे, आपके नाम का शीर्षक था, लेकिन ऐसा क्या घटित हुआ कि तीसरे वार पे शत्रुओं की कहानी का शीर्षक ही बदल गया, कुछ और हो गया। क्या हुआ देखते हैं। डिवाइन एंजल से पूछेंगे, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। तीसरे वार पे किंग ऑफ कप्स, तीसरे वार पे ऐसा क्या हुआ कि जो कहानी शत्रुओं ने, जिस कहानी में शीर्षक आपके नाम का डाला था, वो कहानी का शीर्षक कैसे पलट गया देखते हैं। अच्छा, 3 कार्ड गिर गए, ओके। चलिए ले लेते हैं। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, द चैरियट। ठीक है, तो जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। ऐसा क्या हुआ कि कहानी का शीर्षक ही बदल गया। 2 ऑफ wands, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, एक कार्ड और है। 6 ऑफ कप्स, द टावर, बॉटम ऑफ द। एक बार हम शफल कर लेते हैं। तो बॉटम ऑफ डेक में आया है टेम्परेंस। ठीक है, इसको यहीं पे रख लेते हैं। और अब हम थोड़े से क्रू डेक से भी 2 कार्ड लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 2 कार्ड दे दीजिए। कैचिंग अबंडेंस। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग करते हैं। देखिए, तीसरे वार में ऐसा क्या हुआ कि कहानी की दास्तां बदल गई, ये कह लीजिए। कहानी का शीर्षक ही बदल गया कि शत्रु जो चाह रहे थे, जो इन्होंने कहानी का टाइटल लिखा, शीर्षक जो इनकी ज़िंदगी में जो ये चाह रहे थे, वो तीसरे वार में कैसे पलट गया। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए,
द टावर, ठीक है। तो जो आपके शत्रु हैं ना, इन्होंने आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर क्रिएट करने का कोशिश किया। वो कैसा टावर था? वो यहाँ पे कोई ना कोई ब्लैक एनर्जी इन्होंने भेजने का पूरा इंतज़ाम आपके साथ किया। 2 बार इन्होंने पहले भी आपके 2 टाइम्स इन्होंने 2 बार पहले भी आपके ऊपर ये ब्लैक एनर्जीज भेजने का काम किया, लेकिन वो एनर्जी आपको 30% तक आपके ऊपर आई, ठीक है। 30% आई आपके ऊपर, लेकिन उस एनर्जी का आपने सामना कर लिया। वो एनर्जी आपका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। थोड़े से पैसों की तंगी का आपकी ज़िंदगी में आई होगी। पैसों आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि आपके जीवन में जो पैसे आ रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ जो पहले बहुत भर भर के मिलती थी या पैसे आते थे तो रुकते थे, उन चीज़ों में आपको ज़रूर आभास हुआ होगा कि आपके जीवन में जैसे लग रहा है सब कुछ रुक सा गया है या फिर डिले हो रहा है हर चीज़। आपको इस चीज़ का आभास हुआ होगा। ये 2 बार के टावर में आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आई होगी। ऐसा लगा होगा कि आपके घर में ना पैसे से रिलेटेड पैसे आ रहे हैं पर वो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है, या फिर हर एक चीज़ में आपको डिले महसूस हुआ होगा। दूसरी बात, आपको जो दूसरी बार अटैक हुआ उसमें आपको ये महसूस हुआ होगा कि आपके घर में किसी ने आग लगाने का काम किया है। अगर आप कपल हैं, शादीशुदा हैं, या फिर आप एक लवर है, आपका कोई आप है और आपका लवर है, तो वहाँ पे भी दोनों के बीच में आपको ये आभास हुआ होगा कि कोई हमारे बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं, कपल हैं, तो वहाँ भी आप दोनों के बीच में ऐसा आपको ज़रूर महसूस हुआ है कि कोई आप दोनों के बीच में भांजी मारने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहा। आप दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा अनबन हो रही है। ये दूसरी बार में हुआ है। अब तीसरी बार का जो वार हुआ है आपके ऊपर, ये बहुत तगड़ा वार था। उस वार में, उस हमले में शीर्षक में कहानी के नाम आपका था पूरी तरीके से, लेकिन तीसरी बार के वार में हुआ क्या, पूरी तरह जो इन्होंने कहानी लिखी थी ना, आपकी ज़िंदगी की बर्बादी की, आपकी ज़िंदगी की तबाही की, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की जो कहानी लिखी गई थी ना, वो यहाँ पे बैकफायर हो गई। अब बैकफायर हो के, क्यों बैकफायर हो गई? क्योंकि यहाँ पे तीन बार आपके ऊपर हमले करने की कोशिश की गई और 2 बार 30% आपके ऊपर असर भी आया। तीसरी बार में ऐसा क्या हुआ, हम देखते हैं कि ये कहानी का शीर्षक ही पलट गया। इस शीर्षक में किसी और का नाम जुड़ गया। आप ये एनर्जी बैकफायर क्यों हुई? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं आपकी एनर्जी, बैलेंस पर्सनालिटी, प्योर सोल, प्योरिटी की पावर आपके पास, यानी अगर आप प्योर सोल यहाँ पे हैं तो यहाँ पे इम्प्योर चीज़ें आप पे अटैक नहीं कर पाई तीसरी बार, क्योंकि जब 2 बार अटैक की थी ना, तब आप इस प्रोसेस में थे, प्योरिटी की प्रोसेस में थे, यहाँ पे सोल रियलाइजेशन की प्रोसेस में थे, या फिर अगर सोल रियलाइजेशन की प्रोसेस में नहीं थे तो आप काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ईश्वर को दिल से मानने वाले, ढकोसला करने वाले इंसान नहीं हैं आप, क्योंकि यहाँ एंजल्स आपके साथ हैं। आप खुद एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। काफ़ी पावर्स आपके पास है, आपको पता हो या ना पता हो। आपकी कही हुई बातें, आपको जो डाउनलोड्स आते होंगे, यानी आपका दिल जो कहता होगा कि अब ये होने वाला है, ये इंसान ऐसा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सच हो जाती होंगी, क्योंकि ये एनर्जी ही बता रही है। बहुत ज्ञानी इंसान है, आपके एक पैर पानी में है, एक पैर ऊपर है,
यानी कि आपका राइटेस्ट यानी राइट साइड आपका पानी में है। अगर मैं उस साइड से देखूं, इस कार्ड के साइड से, तो राइट पैर आपका पानी में है, यानी कि आपका जो ज्ञान है ना वो बिल्कुल प्योर है। क्योंकि लेफ्टिस्ट ज्ञान जो होता है ना उसमें मिक्सचरिटी होती है, ये निश्चित है। लेफ्टिस्ट ज्ञान जो होता है ना उसमें बहुत सारी वो इम्प्योर, इतना प्योर नहीं होती। लेकिन जो राइटियस ज्ञान होता है वो प्योर सोल के ऊपर आपको बिल्कुल नॉलेज है। यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपको नॉलेज मिली है, तो सबसे ज़्यादा सोल के बारे में अगर नॉलेज है कहीं तो वो गीता में है। गीता में आत्मा और परमात्मा की बात ही है और कुछ है ही नहीं। तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं से गीता का अध्ययन आपने किया हो, गीता के श्लोक आपने सुने हो, उसके अर्थ की व्याख्या आपने सुनी हो। कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आपको सोल के बारे में राइटियस ज्ञान है यहाँ पे। अब ये जो इन्होंने टावर भेजा आपके ऊपर थर्ड टाइम, यहाँ आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो चुकी। 2 टाइम जब 2 बार इन्होंने भेजा था ना तब आप प्रोसेस में थे। थर्ड टाइम इन्होंने जो वार किया आपके ऊपर ना, तो ये आप बिल्कुल बैलेंस हैं। यानी ना सुख से फ़र्क ना दुख से फ़र्क, ऐसी आपकी स्थिति है। एंजल्स आपके चारों तरफ है, आपकी सुरक्षा कवच बहुत तगड़ी उन्होंने बना के रखी है। इतना आसान नहीं है। और ये 2 अटैक के बाद तीसरे अटैक पे आप पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स के द्वारा, ईश्वर के भेजे हुए स्वर्ग दूतों के द्वारा आप प्रोटेक्टेड हैं। ऐसे गलत टाइम पे इन्होंने आपके ऊपर ये एनर्जी भेजी कि ये पूरी तरह बैकफायर हो गई। जिस शीर्षक में आपका नाम लिखा था उस कहानी के शीर्षक में इनका नाम पूरी तरीके से एंट्री हो गई और इनके ऊपर ये सारी नेगेटिविटी जो इन्होंने आपके ऊपर भेजी थी, क्योंकि एंजल्स के विंग्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा था और ये इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गई पूरी तरीके से। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये और भी क्या कारण है कि जब इनके देखिए, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एस ऑफ कप्स आपका, ये पहली बात तो यहाँ पे एंजल्स हैं, ये आप टेम्परेंस की एनर्जी में है, एंजल्स हैं, सोल आपकी बहुत प्योर है, बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है आपके साथ। तीसरी बात ये है, दूसरी बात, एंजल्स की प्रोटेक्शन तो है पर यहाँ डिवाइन हैंड है, आपको हरा नहीं सकता कोई भी। इस समय ये वक्त आपका है, ये समय, ये टाइम आपका चल रहा है, ईश्वर के हाथों में है आप इस समय, क्योंकि आप ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं। कहीं जा करके आप हाथ से सेवा नहीं कर रहे, आप अपनी सोल सर्चिंग पे लगे। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, अपनी ही सेवा में आप लगे हैं। तो देखिए, अगर इंसान खुद को बदल देना तो पूरी दुनिया ऑलरेडी बदल जाती है। यही इंसान करता नहीं है, दूसरों को सुधारने में लगा रहता है, खुद के तरफ नहीं देखता। और आपने क्या किया, आप खुद पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपने आंख बंद कर रखी है, आपके चारों तरफ से सर्च लाइट्स निकल रही हैं, आप देख सकते हैं। थर्ड आई चक्रा बना हुआ है, यानी कि आप अपने ध्यान मेडिटेशन में या फिर काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, इसीलिए आपकी सुरक्षा कवच एंजल्स के द्वारा बनी हुई है। जो दूसरी सुरक्षा कवच है वो ईश्वर के द्वारा बनी हुई है, क्योंकि ये कप आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है। क्योंकि बिल्कुल सही राइटेस्ट पथ पे आप चल रहे हैं, आप लेफ्टिस्ट पथ पे नहीं जा रहे, है ना, बिल्कुल राइट पथ पे जा रहे हैं आप। राइट मार्ग आपने चुना है अपना, जो हमें करना चाहिए एक्चुअली में वही आप कर रहे हैं। ईश्वर ने आपकी जीत यहाँ हर जगह लिखी हुई। जीत का मतलब आप किसी लड़ाई में नहीं है, कहने का मतलब जो आपको हराने की कोशिश करेगा ना, वहाँ जीत आपकी ही होनी है। यहाँ भी एंजल्स आप देख सकते हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह ईश्वर के हाथों में है इस समय। इसलिए कोई नेगेटिविटी, कोई इंसान कितनी भी कहानी लिखने, कितने भी शीर्षक में आपका नाम डाल दे, वो सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपका टाइम है, आपका गोल्डन टाइम है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, आप एक जगह भी अगर बैठे रहेंगे ना, तो आपने खुद पे इतना काम किया है कि सारी मनी है, फाइनेंसेस है, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ, या अपॉर्चुनिटी है, एक ब्रेक थ्रू आपको अपने आप मिलेगा।
क्योंकि अभी थर्ड टाइम जो इन्होंने वार किया है, अब आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है। 2 बार के वार में आप प्रोसेस में थे, नहीं हुई थी, इसलिए 30% आपके ऊपर आया, लेकिन अब आप पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं, बैलेंस्ड हैं। तो यहाँ पे बैठे बिठाए हर जगह देखिए ईश्वर की प्रेजेंस, और मैं क्या ही बोलूँ, शिव शक्ति की प्रेजेंस, महादेव की प्रेजेंस। यहाँ पे देखिए ये आपका गोल्डन टाइम है, यानी कि आपकी सोल अपलिफ्ट होने का भी गोल्डन टाइम है। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, रुतबा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ा हुआ है इस समय। ना आपको किसी से मान सम्मान चाहिए, ना रुतबा चाहिए। आप सिर्फ अपने जो आपको करना है एक्चुअल सोल कि मैं क्या हूँ, इस सर्चिंग में जो आप लगे हैं, खुद को बैलेंस करने में लगे हैं, वो ही सबसे बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में। अब ये कार्ड आप देखिए, द चैरियट। यहाँ पे भी देखिए आप जानते हैं कि आप इस समय ईश्वर के हाथों में हैं, यह आपको पता है अच्छी तरीके से, इसीलिए तो आप बिल्कुल आंख बंद करके अपने काम में मगन है। जो काम आपको ईश्वर ने इस समय सौंपा हुआ है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप दुनियावी कोई काम नहीं करते, सब काम करते हैं, लेकिन आप अंदर से ईश्वर के हो चुके हैं, सरेंडर्ड हैं 100% यहाँ पे। तो ईश्वर देखिए इतना भरोसा आपको है ना कि आपको पता है ईश्वर आपकी मदद निश्चित करते हैं, या आपको कहीं ना कहीं आपकी सोल को पता है, इसलिए आप आंख बंद करके अपना काम कर रहे हैं। देखिए आंख बंद करके कौन काम कर सकता है जिसे पूरा भरोसा होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वह कभी भी अपने माँ पे या अपने फादर पे शक कर ही नहीं सकता। उसकी माँ ना उसे उछालती भी है ना तो वो डरता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि माँ पकड़ लेगी। तो ठीक वैसी ही स्थिति मुझे यहाँ लग रही है। आप इतना सरेंडर्ड है कि आपको पता है जो कुछ भी होगा मेरे प्रभु, मेरे भगवान देख लेंगे। शिव शक्ति की एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है। यहाँ पे कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा, आपने सब कहाँ सौंपा है? महादेव जी को सौंप दिया। आप देख रहे शिवलिंग, एंजल्स को सौंप दिया है, सब कुछ सौंप के अब आप एक अथॉरिटी पे बैठे हुए। अथॉरिटी मतलब किसी घमंड में नहीं, अपने ना एक जो आपकी स्पिरिचुअलिटी चल रही है, आप उस स्टेज पे चुपचाप बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आंख बंद कर रखा है आपने, क्योंकि भरोसा इतना भारी है कि भरोसा इतना बड़ा है कि यहाँ ईश्वर, एंजल, डिवाइन आपको इतना प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। तो आप तो फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, सरेंडर्ड हैं। अब इनका क्या हाल है जिन्होंने टावर गिराया आपके ऊपर तीसरी बार इन्होंने जो टावर गिराया आपके ऊपर, ये देखिए इनकी क्या दुर्दशा है। यहाँ पे खुद देख सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे कार्ड यहाँ पे आए हैं, इनके लिए भी आए हैं। तीसरी बार का टावर इनके जीवन में क्या आया है कि आपके शत्रुओं ने जो कहानी में शीर्षक में आपका नाम डाला, ये बैकफायर जब हुआ ना, पलटवार हुआ है, वहाँ पे इनका नाम दर्ज हुआ है। क्यों दर्ज हुआ है? क्योंकि आप तक ये एनर्जी थर्ड टाइम नहीं पहुँच पाई और ये एनर्जी बैकफायर कर गई। महादेव जी का त्रिशूल कहिए, एंजल्स की सॉर्ड कहिए, उन्होंने इस चीज़ को वापस भेजा और ये टावर इनके जीवन में आके गिरा पूरी तरीके से, और कहानी पूरी पलट गई। जो दुख की, दर्द की कहानी आपके लिए लिखी जा रही थी, वो दुख, वो टावर, वो दर्द इनके जीवन में पलट चुका। 9 ऑफ सोर्ड। अब क्या हो रहा है? पैसे की इतनी तंगी, जहां आपको पैसे की तंगी दूसरे तीसरे वार में आपको लगा होगा सब कुछ धीमे गति से चल रहा, आपका पैसा स्टक हो गया है, कोई काम नहीं हो रहा, अगर पैसा आ रहा है तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। पहला वार इनका पैसे पे था और अब इनके जीवन में इतना बड़ा टावर, आपके घर में लड़ाई झगड़ों की भी रही होगी, ऐसी आपको फीलिंग आई होगी कि आप अगर मैरिड है तो आपके पार्टनर में काफ़ी अनबन, ऐसे आपको लगा होगा कि मेरे घर में जैसे किसी ने आग लगा दिया है। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ऐसा आपको सेकंड बार में महसूस होगा। अब थर्ड बार में सब कुछ उनकी तरफ गया, उनके घर में पूरी तरह आग लग चुकी है। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे थे ना, अब औंधे मुँहे गिर रहे हैं सारे के सारे मेंबर्स पे इसका असर आ रहा है पूरी तरीके से।
और घर में तो ऑलरेडी आग लग चुकी है, बिजली गिर चुकी है, जैसे ऐसा लग रहा है बादलों से बिजली कड़कती हुई और इनके घर पे गिरी। यानी बसा बसाया घर ना इनका उजड़ने पे आ गया। कहीं से लोन, कहीं का उधार इनके जीवन में हो सकता है, जो काफ़ी घमंडी पर्सन ने से इन्होंने ले रखा था। अब वो इनके इमोशंस को तिल तिल करके तोड़ रहा है, इनसे वसूली कर रहा है पूरी तरीके से। और अब ये मुंह छुपा के आइसोलेशन में आके बैठे हैं। यहाँ पे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में चले गए हैं। 9 सोर्ड्स इनके चारों तरफ यानी कि इनके ऊपर लटक रहे हैं। सबसे पहले इन्हें ना माइग्रेन की समस्या हुई होगी, हेडेक बहुत ज़्यादा इनका बन गया है क्योंकि टेंशन इस लेवल का है। और यहाँ पे ना इनके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय हुई है बहुत ज़्यादा। नेक या शोल्डर से रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम हुई है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है इनके जीवन में। बीमारी के साथ साथ डिप्रेशन, बहुत 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 प्रॉब्लम इनके जीवन में खड़ा हो चुका है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 तलवारों से घिर चुके हैं। रात को नींद नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने पूरी तरह ना आपकी बर्बादी की कहानी जो लिखी थी उसका शीर्षक ही पलट गया, जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इनके दोस्त, इनके जो बहुत दिल के करीब हैं, सभी लोग अब अगर इनके पास इन्हें मिलने भी आ रहे हैं, इनसे बातचीत भी करना चाह रहे हैं, वो भी ये नहीं बता पा रहे, इतना डिप्रेशन में चले गए। क्योंकि कैसे बताएं कि इन्होंने आपके लिए क्या जाल बुना था और उस जाल में खुद फंस गए। अब इनकी ये है कहानी, क्योंकि ये काफ़ी लोन कर्जे में मुझे ऐसा लग रहा है लद चुके हैं। अब इनका कहीं भागने का इरादा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं, वरना बड़ी ही बेइज्जती होगी इनकी। एक टावर और गिरेगा इनके जीवन में, वो इनकी समाज में बहुत बड़ी बेइज्जती हो सकती है। कहीं से उधार पैसे खाए हैं, बैंक से लिए हैं, शेयर मार्केट में कुछ इन्होंने लिया है, शेयर मार्केट के शेयर्स लिए हैं, हो सकता है उनका पूरी तरीके से डाउन हो गया हो। ऐसा कुछ हुआ है जहां ये लेन देन करने में असमर्थ हो रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए, कहीं और जाने की एनर्जी आ रही है। और ये अपने दुख को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को किसी फ्रेंड से शो नहीं कर पा रहे, किसी अपने से जिनसे इनका सोल से सोल का भी रिश्ता है उससे भी शो नहीं कर पा रहे। आपके जीवन में भर भर के अबंडेंस है यहाँ पे, क्योंकि आप बोला है ना, इतना आपके लिए सब कुछ उपलब्ध रहेगा, इतनी सारी चीज़ें कि आपको कमी नहीं होगी। आप 2-4 को ऐसे भी बांट देंगे, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी हो सकती है, यानी कि जो डाउनलोड्स होते हैं ये पावर बहुत अच्छी है आपकी। आप समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ना। तो चलिए थोड़े से एंजल्स से पूछते हैं, एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। 3 ही कार्ड लेंगे क्योंकि रीडिंग बहुत क्लियर निकल के यस। तो आपके जीवन में अबंडेंस है, बिल्कुल यस है, एंजल्स ने उस पर मोहर लगा दी है। आपके जीवन में भरपूरता है, फुलफिलमेंट है हर चीज़ की। अगर 2 वार के बाद थोड़ा सा डिसबैलेंस भी आप हुए थे ना, अब तीसरे वार पे सब कुछ आपका यहाँ पे बैलेंस में आ गया है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी में अब आप हैं। तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जितनी भी पॉजिटिव बातें आपके बारे में कार्ड में आई हैं वो सब यस है, एंजल्स ने उस पर मोहर लगाया है। ठीक है, और देखते हैं 2 कार्ड और लेंगे क्योंकि रीडिंग काफ़ी अच्छी निकल के आई है। फॉरगिवनेस, इन लोगों के प्रति आपको फॉरगिवनेस का भाव रखना है। एंजल्स ऐसा आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग, तो ये बैलेंस होने का आपका बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग था, जो आप इस समय बैलेंस, यानी कि शिव शक्ति की ऊर्जा भी आपकी बैलेंस हो चुकी है यहाँ पे। अब कोई वार आपके ऊपर काम नहीं करेगा। क्या हुआ, तीसरे वार पे शत्रुओं की कहानी ही पलट गई, क्योंकि सब कुछ पलट गया, अपने आप गेम पलट गया। तो अब मैं आपको कुछ एज इनकी बताऊंगी, ये कौन है, इनके और कुछ नंबर बताऊंगी, नेम इनिशियल्स बताऊंगी। एज इनकी हो सकती है 45, 49, 53, 54,
59, ये आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है ये एज। और यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स आपको बताऊंगी। 7 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 7। अच्छा, 7 नंबर 2 बार आया है। तो आपको ना 7 नंबर आपके जीवन में 7 साल से ये चीज़ें चल रही हैं, या फिर 7 महीने से चल रही हैं, या फिर 7 नंबर आपके जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में। 7 क्योंकि देखिए आप स्पिरिचुअल तो है, 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, तो आपको 777 नंबर दिखाई दे रहे हो सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल तो आप बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और सच्ची स्पिरिचुअलिटी है, दिखावा नहीं है ना। तो आप ऐसे पर्सन हैं। तो आप देखिएगा 7 नंबर 7 साल से, 7 महीने से, 7वां महीना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।